जी हां दोस्तों, जो सोचा न था आखिर वही हो रहा है। हरियाणा में गिर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के 10 विधायक। गुस्से में लाल अमित शाह पहुंचे हरियाणा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय हो चुका है? आखिर हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है? आखिर ऐसी वो कौन सी स्थिति आ गई कि मोदी शाह के चाहने के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर का घमासान खत्म नहीं हो रहा है? आखिर अमित शाह हरियाणा क्यों जा रहे हैं? नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में अनिल विज ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर घमासान मच गया? क्या वाकई अनिल विज के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों के होने का जो दावा किया जा रहा है वाकई वो है? और क्या वाकई कांग्रेस के संपर्क में 10 विधायक हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के आ चुके हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर 10 विधायक कांग्रेस के साथ में चले गए तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय हो जाएगा। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हरियाणा बीजेपी घमासान, जिसकी चर्चा और सिरफुटव्वल, जिसकी स्थिति इस वक्त ऐसी है जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि साहब अब हरियाणा में डैमेज कंट्रोल कर पाना भारतीय जनता पार्टी के बस के बाहर होता हुआ देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। हालांकि एक चांस कहा जा रहा है कि अमित शाह ले रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के घमासान और सिरफुटव्वल को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है उसमें अनिल विज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस अंदाज में अनिल विज की नाराजगी पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, बढ़ करके नाराजगी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से मुश्किलों का अंबार खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के राजनीतिक जानकार ये मानने लगे हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है, हरियाणा में सरकार गिर सकती है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में हरियाणा में होगा क्या? क्या कांग्रेस का रिवाइवल होने जा रहा है? इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री और विधायक अनिल विज को नोटिस जारी कर दिया। क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि साहब हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसका असर दिल्ली विधानसभा के चुनाव को फीका तो करेगा ही। भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार को डैमेज कर देगा। मोरली साइकोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस एज पर खड़ी है वो धराशायी हो जाएगी मोरल ग्राउंड पर, और विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी ताकत लगा करके बीजेपी के सामने खड़ा होने और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की एक नई ऑक्सीजन मिलेगी। दोस्तों, विज ने इन सब चीजों के बीच में आपको उन स्थितियों को बताऊंगा कि आखिर जिन स्थितियों को लेकर के हरियाणा में बीजेपी के 10 विधायकों का राहुल गांधी या कांग्रेस के संपर्क में आने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे बड़ी बात 10 से 15 ऐसे विधायकों की तादाद बताई जा रही है जो अनिल विज के खेमे में खड़े हैं, जो अपने ही मुख्यमंत्री से नाराज हैं, जो अपने ही बीजेपी के आला कमान से नाराज हैं, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हैं। और वे कह रहे हैं कि साहब स्थितियों को ठीक किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम लगातार चुनाव के बाद से ही, सरकार के गठन के बाद से ही आला कमान को चेता रहे हैं, मगर आला कमान चेत नहीं रहा। और इसीलिए अब बीजेपी ने 2 स्ट्रेटजी अपनाई है। एक ये कि किसी तरीके से भी अनिल विज को मान मनोवल करके उनके साथ में जितने विधायक हैं उनको समझा बुझा करके साथ में रखने की कवायद को, कोशिश को कामयाब किया जाए। या अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो बाय हुक या बाय क्रुक उन सभी ऐसे विधायकों को जो अनिल विज के साथ में होने का दावा जिनके बारे में किया जा रहा है, और अनिल विज को खुद बाय हुक बाय क्रुक रोकने की कोशिश की जाए। और आप जानते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक में पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी ऐसी तमाम चीजें उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्या इस स्टेज पर वो विधायक अपनी बातों को लेकर के दोबारा से सोच सकते हैं? दरअसल विज ने हाल ही में सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहन लाल बडोले के खिलाफ तीखे बयान दिए और इसीलिए नोटिस भेजा गया अनिल विज को। नोटिस लेकर के विज ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विज को यह नोटिस 10 फरवरी को मिला है।
प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने विज से नोटिस का जवाब 3 दिनों में मांगा है। ये वही बडोली हैं जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार का केस भी है। बडोली ने मीडिया से इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, बडोली ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, मुझे अब तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है, इसके आगे कुछ भी विस्तार से नहीं बताना चाहेंगे। वो कहते हैं दरअसल 71 वर्ष के अनिल विज को हिंदी में दिए गए नोटिस में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है, हाल में ही आपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में सार्वजनिक रूप से बयान दिया। यह गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीतियों और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका कदम न केवल बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ऐसे समय में उठाया गया है जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही थी। आप जानते हैं कि सम्मानजनक मंत्री पद पर रहने के बावजूद जिस तरीके से आपने कार्य किया, कि टिप्पणियां की, वो पार्टी के लिए बर्दाश्त के बाहर है। जिसके बाद में अनिल विज को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया, इसका जवाब अब मांगा गया। अब सवाल यह है कि अनिल विज जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के जो नोटिस में बातें कही गई, उसका जवाब वो देते क्या हैं, और उनके इस जवाब के बाद में क्या पार्टी आलाकमान संतुष्ट होता है, और अगर संतुष्ट नहीं भी होता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होगी। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विज के आपत्तिजनक टिप्पणियों से जेपी नड्डा को अवगत करा दिया गया, जिसके बाद उनके निर्देश पर विज को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विज मंत्रिमंडल में ऊर्जा, परिवहन, श्रम विभाग संभाल रहे हैं। दरअसल सीएम सैनी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से विज विभिन्न मुद्दों पर पार्टी को परेशान करते रहे, मगर अपने तौर पर अगर परेशान करते तो एक अलग बात होती। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि उनके साथ में 10 से 15 विधायक हैं, और उस पर यह बड़ा दावा कि 10 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। हाल ही में विज ने कहा था कि हमारे सीएम कभी भी अपने उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते, जिस दिन वो नीचे उतर जाएंगे उस दिन उनको जमीनी स्थिति पता चल जाएगी। पत्रकारों को बुला करके उन्होंने गर्मा गर्म जलेबियां खिलाई थी। बताया जा रहा था कि सीएम सैनी पत्रकार जिस तरीके से इन तमाम चीजों के बीच में नाराजगी, मान मनोवल, बयान, पलटवार, वॉर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब स्थितियां ठीक दिख नहीं रही हैं। तो ऐसे में अनिल विज को जारी की गई नोटिस का जवाब अनिल विज क्या देते हैं, और अगर अनिल विज जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या उनके खिलाफ में करेगी, और अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो फिर जो विधायक बागी तेवर अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं, अपना रहे हैं, उसका असर सरकार पर किस तौर पर पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि हरियाणा में हो गया बड़ा खेला, गिर रही है हरियाणा की बीजेपी सरकार। तो ऐसे में उन 10 विधायकों को लेकर के जिनको कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है, क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या ईडी, सीबीआई, पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये सारी एजेंसियां उनके खिलाफ में कोई कदम उठाएंगी? क्योंकि रास्ते तो यही बचते हैं। अब ऐसे बचे हुए रास्तों को लेकर के वो विधायक भी पशुपेश में तो होंगे, लेकिन ये स्थिति बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बनती जा रही है दोस्तों। अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी का मिशन बिहार, राहुल गांधी का मिशन दिल्ली, अभी से जो आने वाले दिनों के लिए उन्होंने नई कमेटी, नई तरीके की जमीन पर अपनी टीमें बना करके इस चुनाव के बाद जो 2-2.5% वोट बढ़ा है, उसके आधार पर कांग्रेस का विस्तार आम आदमी पार्टी के स्पेस के खाली होने के बाद, और फिर आने वाले दिनों में जिस तरीके से पंजाब में चुनाव होने हैं, क्योंकि अब बिहार के बाद में पंजाब का भी चुनाव होना है, वहां की स्थितियां जो कुछ होंगी, और हरियाणा की सरकार अगर गिरती है बीजेपी की, तो राहुल की रणनीति को ऑक्सीजन और मिलेगी। राहुल की रणनीति को जमीन में उतारने के लिए राहुल की टीम के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, नेताओं को और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। हरियाणा की सरकार बचाना बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह हरियाणा पहुंच रहे हैं। अमित शाह के हरियाणा पहुंचने के बाद में स्थितियां क्या बनेंगी? क्या वो सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, सिर फुटबॉल खत्म हो जाएगा, या वक्ती तौर पर चीजें संभलेंगी? मगर वो 10 विधायक जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो 10 से 15 विधायक जो अनिल विज के गुट में हैं, अनिल विज के एक इशारे पर पार्टी छोड़ करके दूसरे खेमे में जाने के लिए तैयार हैं, उस पर क्या करेंगे?
इंतजार करना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करने के साथ दूसरों को जागरूक करने के लिए शेयर करें, ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।